जो कहानी तुम अपने आप को सुनाते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। चलो एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हो एंड आप मन में ही ये सोच रहे हो कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, और बार बार अगर यही चीज सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम में फेल हो ही जाओगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोजेक्टर होता है। जब भी हम उसको कोई टास्क देते हैं और बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा आपके लाइफ में, जो आप उसको सोच के बताओगे या बार बार आप इमेजिन करके उसको बताओगे। तो रिपीटेशन समझता है सबकॉन्शियस माइंड। जितनी बार आप नेगेटिव चीजों को रिपीट करोगे उतनी बार वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होता जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बीज को हम जमीन में गाड़ते हैं एंड देन उस पे पानी देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक नेगेटिव सोच को अपने दिमाग में प्लांट करते हैं एंड देन उस पे पानी देते हैं, मतलब बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, तो वो पेड़ एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है और फल हमें लाइफ में वैसा ही मिलता है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अगर समझते हैं तो हम जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। अगर हम आम का पेड़ लगा रहे हैं उसमें कटहल नहीं आएगा, राइट? तो ठीक वैसे ही हम अगर नेगेटिविटी के जो बीज है उसको अगर हम प्लांट करते हैं तो हम कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, राइट? तो आप सोचो कि आपने आपके लाइफ में ऐसे कितने सारे बीज को प्लांट किए हैं जिसके वजह से हमें जो भी आज फल मिल रहा है सिर्फ उसी के वजह से ही मिल रहा है। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो गुड न्यूज ये है कि स्टोरी रीराइट किया जा सकता है, स्टोरी को चेंज भी किया जा सकता है, और इस स्टोरी को चेंज करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे फैमिली से आए हैं या फिर बहुत ही गरीब फैमिली से आए हुए हैं, बट उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया जिसके वजह से उनके लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आए। आप ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स को देख सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से है, या फिर मनोज बाजपेयी, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही गरीब लो बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं, बट उन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़ी चीजें अभी हासिल किया है और इतना सब कुछ उनको मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने अपनी सोच को चेंज नहीं किया? अगर वो वही गरीब वाले सोच रखते तो आज क्या वो यहां तक पहुंच पाते जो आज वो है? ऐसे बहुत एग्जांपल्स है जो आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही लो लेवल से आके बहुत ही हाई लेवल तक गए हैं। तो पॉइंट सिंपल है, आप अपनी स्टोरी का खुद राइटर है, बट आप किस हिसाब से अपनी स्टोरी को लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप वो स्टोरी नेगेटिविटी के दिमाग से या नेगेटिविटी के थॉट के हिसाब से लिख रहे हैं या फिर पॉजिटिविटी के थॉट के हिसाब से लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरे साथ बुरा होता है, यही सब चीजें अगर हम सोचते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी स्टोरी में अच्छी चीजें पुट नहीं कर पाएंगे, राइट? और जो लाइफ हम चाहते हैं वो लाइफ को कभी हम जी नहीं पाएंगे, राइट? देखो, सबकॉन्शियस माइंड न्यूट्रल है, वो वही मानता है जो आप उसको बार बार रिपीटेशन में सुनाते हो। अगर आप यही सुनाते हो कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, मैं जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाता हूँ वो खराब हो जाते हैं, वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं, या फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं तो कभी महीने का 1 लाख रुपए कमाना यार बहुत बड़ी चीज है, ऐसे अगर बहुत सारी नेगेटिविटी की चीजें अगर आप सोचते रहेंगे तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वही सिचुएशन आपके सामने लाके क्रिएट करेगा, वही सिचुएशन आपके सामने खड़ा करेगा, क्योंकि वो हमेशा आपको राइट प्रूव करता है। अगर आप उसको अच्छी चीजें बोलोगे, पैसा कमाना बहुत आसान है, वो वही चीजें आपके सामने लाके पुट करेगा कि हाँ भाई देख ले, तेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। और अगर आप यही बोलोगे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो वही चीजें वो आपके सामने लाके रखेगा कि देख ले भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो ये वही चीजें आपके सामने प्रोजेक्ट करेगा जो आप उसको बार बार बोलोगे, राइट? तो आज का चैलेंज जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है। तो वेलकम टू डे नंबर 6 ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू डायरेक्शन चैलेंज। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक चैलेंज लिया हुआ है, 7 डेज का फ्री चैलेंज है, जिस चैलेंज में हम अपनी लाइफ को किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन टू डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं, छोटे छोटे हैबिट्स में चेंज करके, उस चीज के बारे में हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं। एंड ये है डे नंबर 6। एंड आज का टास्क मैं आपको बताने से पहले आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने ये चैलेंज नहीं लिया है तो आप ये चैलेंज लो, एंड जो भी टास्क हमने दिया हुआ है वो टास्क को कंप्लीट करो, एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके उस ग्रुप में आप अपडेट करो, ताकि हम आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सके और आपको गाइड कर सके कि अगर आप कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ गलत कर रहे हैं तो। ओके, एंड इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कि डे नंबर 6 डन। तो आज का चैलेंज जो है गाइस, आपको अपनी स्टोरी रीराइट करनी है। इसका मतलब यह है, अगर आप वो लाइफ नहीं जी रहे हो जो लाइफ आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो, इस चैलेंज में कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज का डे नंबर 6 में चैलेंज यह है कि अगर आपको आपका स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा तो आप
इसको रीराइट करो। मतलब आपको एक डायरी लेना है और उसमें ये सारी चीजें लिखनी है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। मतलब आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आप चाहते हो कि आप एक स्टेबल इनकम में आ जाओ, या फिर आप महीने का इतने रुपए कमाना चाहते हो। ये सारी चीजें उस टाइम पे कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वहां पे लॉजिकल माइंड को बिल्कुल भी आने नहीं देना है। ठीक है, लॉजिकल माइंड जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो सोचता है कि कैसे होगा, तू तो इतना काबिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी सामने लाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा सोचो कि भगवान आपके सामने खड़े हैं, एंड जो भी आप जिसको भी मानते हो, हायर एनर्जी आपके सामने खड़े हैं, एंड आपको बोल रहे हैं कि जो तुझे चाहिए वो तू मुझे बता। तो उस हिसाब से आपको लिखना है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। वो सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में लिखो कि अभी मेरे साथ ये सब चीजें हो रहा है, अभी मेरे पास ये है, वो है। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, वो सारी चीजें अपनी स्टोरी को रीराइट करो, कॉन्फिडेंस से लेके जो भी मटेरियलिस्टिक चीज आपको चाहिए वो सारी चीजें लिख डालो। एंड जैसे कि मैंने डे नंबर 5 में बताया था कि उसको विजुअलाइज करो, उस लाइफ को जीना चालू करो, उसको विजुअलाइज करो कि अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप कैसा फील करोगे। आप लिखो एंड उसको विजुअलाइज करो। और इस चीज को आप 2 टाइम करना। आपको पता ही होगा, बहुत सारे वीडियोस में सारे लोग यही बताते हैं कि सुबह उठ के एक बार और रात को सोने से पहले, है ना, सुबह उठने के बाद एंड रात को सोने से पहले, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग उस टाइम पे एक स्पंज के टाइप का होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें पुट करते हैं वो स्पंज की तरह ऑब्जॉर्व कर लेता है, राइट। और वही टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे बेस्ट टाइम। बस ये सिंपल सा टास्क है। मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीजों को फॉलो करना है। ओके, तो आई होप कि गाइस डे नंबर 6 का जो चैलेंज है आपको समझ में आ गया होगा, एंड आप इस चैलेंज को कंप्लीट करके अपनी स्टोरी को खुद लिखोगे, खुद रीराइट करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट डे है कल, डे नंबर 7। तब तक के लिए अपनी स्टोरी को लिखो एंड उसको विजुअलाइज करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।